प्रिय साथियों, मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि मुंबई के मेरे भाई बहन सर्वहारा विकास पार्टी को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने के निमित्त एक गोष्ठी का आयोजन कर परस्पर संवाद स्थापित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री शिव प्रसाद साइनी व माननीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार कश्यप जी भी इस परिसंवाद का हिस्सा बन रहे हैं। मैं मुंबई की इस गोष्ठी में उपस्थित सभी भाइयों बहनों व पार्टी के पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के इस संयुक्त रचनात्मक प्रयास से पार्टी को एक नई गति व भविष्य में एक अलग पहचान प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वहारा विकास पार्टी का अभ्युदय अत्यंत रोचक एवं हम सभी के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला है। इस राजनीतिक पार्टी का जन्म एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी, एक सामाजिक संगठन की लगातार लगभग 5 वर्ष की अनवरत यात्रा का परिणाम है। मैं एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी व उससे जुड़े सभी भाई बहनों को इस अवसर पर हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं और नए नए कीर्तिमान भी स्थापित किए गए हैं। समयाभाव के कारण इस अवसर पर मैं उन सभी कार्यों का उल्लेख न करने की आप सभी से विनम्र स्वीकृति भी चाहता हूं। पार्टी की स्थापना एवं भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत होने के पश्चात कुछ भाइयों एवं बहनों के मन में ये कौतूहल था कि पार्टी का नाम सर्वहारा क्यों रखा गया है, वह सर्वहारा का अर्थ क्या है। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में इस सेवक ने सर्वहारा का अर्थ व इस विषय पर लंबी चर्चा की है। ये अत्यंत उपयुक्त अवसर है कि मैं एक बार पुनः अपने मुंबई के सभी भाइयों बहनों के समक्ष इस अवसर का लाभ उठाते हुए सर्वहारा शब्द का अर्थ बताऊं व उसकी व्याख्या करूं। प्रिय भाइयों, सर्वहारा शब्द का अर्थ है समाज का ऐसा वर्ग जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित है। सर्वहारा का अर्थ है जिसके पास जीने के लिए अपनी मेहनत के अतिरिक्त और कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपना श्रम बेचता है और बदले में अपना पेट पालता है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग में दिहाड़ी मजदूर, खेती में काम करने वाला किसान, बड़े बड़े कल कारखानों व फैक्ट्रियों को चलाने वाले श्रमिक, चमचमाते शहरों में मलिन बस्तियों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोग, राजगीर, मिस्त्री, रेंडी व ठेला लगाने वाले सभी मजदूर सर्वहारा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वहारा वर्ग सभी प्रकार से शोषित, वंचित, उपेक्षित व सभी तरह के मान सम्मान से रहित है, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा झूठे प्रलोभन देकर छल कपट पूर्वक अपना वोट बैंक तो बनाया गया, लेकिन अंतर्मन व ईमानदारी से उनकी भलाई व उत्थान के लिए सरकारों ने कोई संगठित प्रयास नहीं किया। अलबत्ता इनके लिए तरह तरह के नारे गढ़े गए और गाए गए। बंधुओं, मैं अब आप सभी का ध्यान आप सभी द्वारा चलाए गए मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यक्ष प्रश्न ये है कि पार्टी कैसे चलेगी, संगठन का विस्तार कैसे होगा और क्या सचमुच ये पार्टी आकाश की ऊंचाइयां छूने में कामयाब होगी? उत्तर जितना कठिन है उतना सरल भी है। यदि हम सभी मिलकर टीम भावना से, परस्पर सहयोग, सेवा व भ्रातृत्व भाव से इस वर्ग की सेवा करेंगे, बिना संदेह के उनका विश्वास अर्जित करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। जब हम सब मिलकर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो पार्टी के चलने व आगे बढ़ने में सबसे बड़ी कठिनाई भी यही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक छोटा सा परिवार चलाने में भी अनुशासन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक पार्टी जैसा विशाल परिवार चलाने के लिए और भी कठोर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। सब जानते हैं कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। उच्च श्रृंखलता के बीज बोकर हम मर्यादा की फसल नहीं काट सकते। इसलिए
इस पार्टी का भी एक परिवार की तरह लालन पालन करना होगा। ऐसी पार्टी बनानी होगी जहां हर एक के प्रति बराबरी व सम्मान का भाव हो और उसे प्रदर्शित भी किया जाए। सभी के स्वस्थ एवं रचनात्मक विचारों का सम्मान हो। शुचिता राजनीतिक जीवन में हम सभी को बनाए रखनी होगी। पारदर्शिता भी उसका एक आवश्यक अंग होगा। अगर हम सब मिलकर इस राजनीतिक दल को विश्व का विशालतम परिवार बनाने में कामयाब हो सके तो सफलता भी निश्चित। जितनी अधिक सदस्य संख्या, जितना बड़ा संगठन, जितना बड़ा वोट बैंक, उतनी ही बड़ी पार्टी होगी। सर्वहारा विकास पार्टी एक सशक्त पार्टी तभी बन सकती है जब हम सब में अपने ऊपर नियंत्रण करने की क्षमता हो, हम दृढ़ निश्चयी हो, हम में साहसिक निर्णय लेने की क्षमता हो, आशावादी दृष्टिकोण हो और सकारात्मक सोच हो। दोस्तों, अब मैं आप सभी महानुभावों का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर लाना चाहता हूं जो सर्वाधिक महत्व का भले न हो लेकिन अत्यधिक महत्व का अवश्य है, और वो है पार्टी की वित्तीय स्थिति। आज की तिथि में पार्टी की वित्तीय स्थिति से हम सभी भली प्रकार अवगत हैं। पार्टी की स्थिति एक नवजात शिशु की तरह है जो पालने में खेलता कूदता तो है पर उसके पास होता कुछ भी नहीं है। हाँ, जोर जोर से रोने पर माँ दूध जरूर पिला देती। इस अवसर पर मैं केवल इतना संकेत करना चाहता हूँ कि आप सभी पार्टी पदाधिकारी, संस्थापक सदस्यगण, उपस्थित गणमान्य भाई बहन, पार्टी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के विषय पर आज सभी गंभीर चर्चा कर लें और मात्र चर्चा ही न करें अपितु खुले व स्वच्छ मन से उदारता पूर्वक पार्टी की वित्तीय स्थिति को सुधारने में अपना योगदान करें। पार्टी संगठन व उसका विस्तार दोनों के निमित्त दिनांक 27/3/2022 को लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था, जिसमें पार्टी से जुड़े सभी महानुभावों से पार्टी का सदस्यता अभियान सघन रूप से चलाए जाने का अनुरोध किया गया था। बीच बीच में पार्टी कार्यालय से प्रिय भाई बलबीर कश्यप जी द्वारा व मुंबई से प्रिय भाई रमाकांत जी के सहयोग से समीक्षा भी की गई, परंतु परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महानुभाव इसके समाधान पर भी चर्चा करना चाहेंगे। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री शिव प्रसाद साइनी जी के सहयोग व पार्टी के प्रति उनकी समर्पित भावना के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा पार्टी की गतिविधियां संचालित किए जाने, वाहन उपलब्ध कराए जाने के पश्चात मई व जून में जनपद हमीरपुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी एवं हरदोई जनपदों के सर्वहारा समाज के लोगों को पार्टी की नीतियों व उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराया गया। परिणाम निश्चित रूप से उत्साहवर्धक सामने आए, परंतु ये महान कार्य केवल एक बार के भ्रमण से अपनी वांछित उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। संबंधित जनपदों में बार बार अनेक बार जाना पड़ेगा, लोगों से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छे, उत्साही, ऊर्जावान युवक और युवतियां जुड़ सकेंगी और सर्वहारा विकास पार्टी की राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री ब्रजेश कश्यप जी का भी उल्लेख करना नहीं भूलूंगा, जिनके जनरस कंट्रीब्यूशन से, उनके उदार दृष्टिकोण से पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की स्थापना लखनऊ राजधानी की पॉश लोकेलिटी गोमती नगर विस्तार में हो सकी है। पार्टी कार्यालय वहां चल रहा है और उनके द्वारा कार्यालय की स्थापना के निमित्त बहुत सारे उपकरण और साज सज्जा भी उपलब्ध कराई गई है, यद्यपि अभी उसमें से कुछ काम हम सभी को करना शेष। इसी क्रम में मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये महान कार्य बहुत लोगों के संयुक्त प्रयास से ही संभव होगा। मात्र कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने पर अपेक्षित परिणाम मिलना संभव नहीं है। इसलिए मंडल व प्रदेश के सभी जिलों की कार्यकारिणी का शीघ्र गठन कर युद्ध स्तर पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मैं अपने सभी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो आप सभी विचार कर लें, शीघ्र ही इस विषय पर कोई गोष्ठी आयोजित हो जाए और पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में हम अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करें। तभी हम उत्तर प्रदेश आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 व उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2027 में पार्टी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकेगी। आइए हम सब प्रण करें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अंत में मैं आप सभी भाई बहनों का हृदय से आभारी हूं जो आप सभी ने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया है व मुझे पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व सौंपा है। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुकूल परिस्थितियां
बनी रहने तक, स्वास्थ्य ठीक रहने तक, बिना किसी राग द्वेष के निष्ठा और परिश्रम के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा। मेरा प्रयास होगा कि पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़े, परंतु इस कार्य में आप सभी का भावनात्मक रूप से लगाव हो, आप सभी का योगदान हो। पार्टी को गति देने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए हमें गांव-गांव जाना होगा, लोगों के घरों-घरों में रुककर उनसे बैठक करनी होगी, उनका विश्वास जीतना होगा। कोई भी सदस्य पार्टी नहीं ज्वाइन करता, हमारे विश्वास के कारण वो हमसे जुड़ता है, और अगर हम उनका विश्वास जीत पाने में कामयाब हुए तो हम एक बहुत बड़ा विशाल संगठन भी खड़ा कर सकेंगे। मैं आभारी हूं आप सभी का कि आप सभी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, और अब मेरा मिशन है और मेरा संकल्प है कि मैं इस समाज सेवा ही अब मेरा स्वार्थ है, समाज सेवा ही मेरा परमार्थ है, और यही मेरे मोक्ष का मार्ग भी है। मैं आप सभी का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद चाहता हूँ। अंत में मैंने सर्वहारा वर्ग के लिए एक नारा दिया है। मेरा आप सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सर्वहारा वर्ग के सम्मान के प्रति खड़े हों और इस नारे को 3 बार दोहराएं। सर्वहारा इंसान धरती का भगवान, सर्वहारा इंसान धरती का भगवान, सर्वहारा इंसान धरती का भगवान। जय सर्वहारा, जय सर्वहारा, जय सर्वहारा। धन्यवाद।